हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पीएचपी में आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। आप इसके लिए किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड एडिटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम एक नई फाइल का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP से शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था PHP हेलो नाम का, आज हम इसी तरीके से फिर से शुरुआत करेंगे। और यदि आपको इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे आके टाइप करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप नोटपैड ++ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे बेहतर होगा कि सेव कर लें पहले, क्योंकि सेव करने से इसमें हमें ऑटो टेक्स्ट जो होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ condition.php और एक्सटेंशन देते ही साथ आप देखेंगे कि इसकी जो कीवर्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली कलर्स में आ जाएंगे। अदरवाइज़ ये नॉर्मल टेक्स्ट की जैसा बिहेव करता है। और अगर आप नोटपैड पे टाइप कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे तो आपको कोई फैसिलिटी वैसे भी नहीं मिलने वाली है। नोटपैड ++ में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ पे एक्सटेंशन जो है उसका प्रॉपरली सेट कर दें। जैसे कि हम PHP का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप .php लगा दें। तो अगली लाइन में आने के बाद यदि आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम सभी जानते हैं कि इको के द्वारा, और दूसरा चीज़ आप प्रिंट के द्वारा भी कर सकते हैं। पर इसका अंतर हम आज देखेंगे कि इको में और प्रिंट में क्या अंतर होता है। तो प्रोग्राम को डिले ना करते हुए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं $साइन के द्वारा, और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। चाहे तो आप var लिख सकते हैं या फिर ABCD जो भी आपको नाम सजेस्ट करता हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो A को मैं मान दे रहा हूँ, मान लीजिए 25, और दूसरा जो है $B, ये दूसरा वेरिएबल है, इसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 26। तो स्लाइटली डिफरेंस है, केवल एक का डिफरेंस है दोनों वैल्यू में। अब हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का शुरुआत कर रहे हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है ये जानने के लिए आप ये समझिए कि कंडीशन यदि आपको बनानी है तो आप इफ़ स्टेटमेंट के द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इफ़ के अंदर में कंडीशन लिखते हैं, तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन लिखने के लिए आप PHP के ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑपरेटर के अध्ययन के लिए आप जितने भी प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स का आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे A=B मैं लिखता हूँ तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं हम। इफ़ A=B तो आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन का जो रिज़ल्ट है वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इको कराना चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ़ A=B, तो मैं यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करूँगा, A is less than या lesser than B। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। और इफ़ स्टेटमेंट में केवल इतना ही होता है। इसके बाद हम PHP को बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है आज का इफ़ कंडीशन का, क्योंकि इफ़ में एल्स नहीं होता, इसमें केवल हम इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये मैसेज प्रिंट होने वाला है, अन्यथा ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो आप देखिए A की वैल्यू कितनी है, 25 है, और B की वैल्यू कितनी है, 26 है। तो 25 इज़ लेस देन 26। ये इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। तो हम इसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, और हम अपने XAMPP सर्वर पर चलते हैं, और यहाँ से एडमिन पे जाके हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया है myprg में। myprg में इसका नाम है myprg/condition.php। तो आप देखेंगे A=B जो हमने मैसेज दिया था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब देखिए इस चीज़ का वक्त आ गया कि प्रिंट में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वैसे अगर आप प्रिंट लिखेंगे तो आपके आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रिफ़्रेश करेंगे पेज को, यहाँ पे आउटपुट फिर भी आ रहा है। लेकिन इस प्रिंट में और इको में डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद में मैं यहाँ पे NL2BR, ये एक फंक्शन होता है जो केवल इको के साथ में काम करता है, ना कि प्रिंट के साथ में। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि बेहतर होगा कि आप हमेशा किसका प्रयोग करें। अगर आपको न्यू लाइन चाहिए, ये NL2BR जो एक फंक्शन है ये केवल इको के साथ में ही काम करता है, तो बेहतर होगा कि आप इको फंक्शन के साथ में ही काम करें। तो हम अपने प्रोग्राम को वापस ले आते हैं और आगे बढ़ते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बाद में इफ़ और एल्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एल्स का प्रयोग करेंगे
तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर में आप जो भी लिखेंगे वो चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फॉल्स जो भी स्टेटमेंट होगा आपका, तो ये हमारा फॉल्स वाला पार्ट हो गया। फॉल्स वाला पार्ट में हम लिख सकते हैं कि b इज़ लेसर देन a, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसे कर देता हूँ 27 और इसे सेव कर देते हैं हम, और सेव करने के बाद में अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये जो मैसेज है ये चेंज होकर क्या हो गया, b इज़ लेसर देन a। तो इस तरीके से आपने देखा कि इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन कैसे काम करती है। अब तीसरा स्टेटमेंट आता है इफ़ एल्स के बाद में एल्स इफ़ का लैडर। एल्स इफ़ का लैडर मतलब इफ़ और उसके बाद में फिर बहुत सारे एल्स इफ़ रहेंगे और लास्ट में आपके पास में एल्स भी रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर क्या होगा यदि दोनों का मान क्या है, बराबर है, a की वैल्यू भी अगर 26 है और b की वैल्यू भी 26 है, तो इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, चलिए पहले ये देखते हैं। तो मैं आपको जाने से पहले इसका आउटपुट बता देता हूँ कि इसमें आपका जो आउटपुट है वो b इज़ लेसर देन a ही आने वाला है, क्योंकि भले दोनों नंबर बराबर हैं। और ये क्यों आने वाला है, इसका जवाब आपको थोड़ा सा सोच के देना है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसका जवाब सोचिए। अगर आपके दिमाग में जवाब नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है, तो कंडीशन यदि ट्रू है तो ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होने वाली है। तो a और b का मान चूँकि बराबर है और ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ये फॉल्स होने की वजह से ये जो फॉल्स पार्ट है आपका वही एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम में हमेशा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, b इज़ लेसर देन b ही आए, b इज़ लेसर देन a ही आने वाला है। तो अब हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ़। एल्स इफ़ में हम ये चेक कर लेते हैं कि जो $a है, $a इज़ इक्वल टू $b। तो जैसे आप C में असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी PHP में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में एक नया सेंटेंस आ गया कि a इज़ इक्वल टू b। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू b, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या दे देंगे, एल्स दे देंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो अब देखिए दोनों का मान बराबर है तो क्या प्रिंट होने वाला है, a इज़ इक्वल टू b। इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र को जाकर रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, a इज़ इक्वल टू b। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं और लॉजिक भी बहुत ही क्लियर है। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ के साथ में एल्स इफ स्टेटमेंट, और ऐसे बहुत सारे आप एल्स इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, एल्स। और ये एल्स हमेशा ऑप्शनल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यदि आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब आपके आउटपुट में आउटपुट तो आएगा ही आएगा, कोई एरर नहीं आने वाली। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप b की वैल्यू को क्या कर देंगे, छोटी दे देंगे, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा नथिंग। लेट्स सी, ये देखिए आउटपुट जो है क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे जो है एल्स इफ़, और ये आप कह सकते हैं कि इफ़ के अंदर में एक और इफ़ का इस्तेमाल करना, और इसे हम जानते हैं नेस्टेड इफ़ के नाम से। तो नेस्टेड इफ़ क्या होता है वो आपको बता दें। तो इसे बताने के लिए मैं सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ। एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे $C। $C की हम वैल्यू दे देते हैं 12। इस प्रकार से हमारे पास में 3 वेरिएबल हो गए। अब यदि आपको चेक करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, तो हम कैसे करेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, सबसे बड़ा हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। तो आपको हर बार डॉलर लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम नेस्टिंग में आ गए हैं तो इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c। तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि अगर आप a का कंपैरिजन सिर्फ b से करें और कह दें कि a बड़ा है तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि c से कंपैरिजन तो हमने किया ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, और उसके बाद में आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लें, इस जगह पे भी लगा सकते हैं आप, और उसके बाद में आपने चेक किया इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c। तब आप क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन हो गया इन तीनों नंबर में से। तो आप यहाँ पे इको कर सकते हैं कि a इज़ बिगेस्ट, सबसे बड़ा हो गया a। अच्छा, इसके बाद में आप इस इफ़ के एल्स में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हमने a को b के साथ तो कंपैरिजन कर ही चुका है, हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, c के साथ। तो c के साथ अगर बड़ा नहीं है a, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ बड़ा हो जाएगा, ये a से बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा c इज़ द बिगेस्ट नंबर। फिर हम इस एल्स ब्लॉक को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपका नेस्टिंग आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इफ़ के अंदर हमने क्या लिखा है, एक और इफ़ लिखा है, और ये इफ़ का सिंटैक्स हो गया। फिर इस इफ़ के एल्स में हमने ये चीज़ लिखी, और ये जो हमने इंडेंटिंग का यूज़ किया है ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई लोग क्या होता है प्रोग्रामिंग को इस तरीके से करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ऐसा लिखने से क्या होता है, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही बनेगा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ आपको कभी क्लियर नहीं होगी कि कौन सा चीज़ किसके अंदर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रोग्रामिंग को हमेशा इंडेंटिंग के साथ इस्तेमाल करें। अब हमारा आता है आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे एल्स इफ़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा इस इफ़ का एल्स है, ये हमको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो इस एल्स इफ़ में हम क्या चेक करने वाले हैं, एल्स इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्योंकि हम ए को बी से तो चेक कर ही चुके हैं, इसलिए अब हम बी को किसके साथ चेक करेंगे, सी के साथ, क्योंकि ए तो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन बी इज़, मतलब अगेन नहीं सॉरी फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इज़ बिगेस्ट। और इसके भी एल्स में हमको लिखना है क्या, इस कोड को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यही चीज़ लिखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ करें, सी के साथ। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फिर हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है सी इज़ बिगेस्ट। अब इसके बाद में हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगा देंगे, इसे सेव करेंगे। प्रोग्राम का नाम अभी भी कंडीशन है, आप वैल्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पे 26, 24 और 12 हैं। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ए इज़ बिगेस्ट आने वाला है। तो देखिए रिफ़्रेश मारिए, एक यहाँ पे एरर है कि अनएक्सपेक्टेड एल्स। ओके लेट्स करेक्ट दिस। लाइन नंबर है 17, तो लाइन नंबर 17 जो है वो ये है, और ये जो है आपका मिसप्लेस्ड हो गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने इस इफ़ को बंद कर दिया, इस एल्स को बंद कर दिया, बट इस इफ़ को हमने क्लोज़ करना भूल गए। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, फिर हम यहाँ पे लगा दिए एल्स इफ़, इन दोनों का ब्रैकेट्स हो गया और ये इस एल्स का ब्रैकेट हो गया, दैट्स ऑल। इतनी सी ही एरर थी लाइन नंबर 17 के पहले, तो जिसको हमने करेक्ट कर दिया। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आपके सामने आउटपुट आ गया ए इज़ बिगेस्ट, और साथ में ये भी मिल गया हमें फ्री में। ओके इसे भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आती है बारी नंबर्स को चेंज करने की। तो नंबर्स यदि आप चेंज करके कर देंगे बी को बड़ा, चलिए तो सबसे बड़ा कौन, बी। लेट्स रिफ्रेश दिस, और हमारा प्रोग्राम जो है काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहा है। बी इज़ बिगेस्ट एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। ओके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं सी को सबसे बड़ा। तो सी हो गया तीनों से सबसे ज़्यादा बड़ा, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है इधर। ओके सो सी इज़ क्या हो गया, बिगेस्ट। अब हम क्या करते हैं, ए तो बड़ा है ही, और यहाँ पे कौन सा बड़ा है, बी को बड़ा कर देते हैं, सी से छोटा कर देते हैं ए को। तो देखिए इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये वाला हमारा जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होने वाला है, और ये सी इज़ बिगेस्ट अब प्रिंट होने वाला है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, फिर से देखिए क्या प्रिंट हुआ, सी इज़ बिगेस्ट। और ये क्यों आ रहा है, अब इसका पता भी लगा लेते हैं। तो ये डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे दो बार लिख दिया है, सिंपल। तो इसे हटा देते हैं, सेव करते हैं और क्या करते हैं, रिफ़्रेश। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में थोड़ा सा मज़ा तो आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक बटन दबाएं। शेयर करें अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप बने रहना चाहते हैं हमारे साथ में। इसी तरीके से PHP को आसानी के साथ हम सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।